आइए आज हम लोग सीखते हैं मगध साम्राज्य के राजवंशों के संस्थापकों को, अर्थात मगध साम्राज्य के किस राजवंश की स्थापना किसने की थी। इसके लिए एक सरल सूत्र है, बृहशिन बृहशिन मौशुकसा, बृहशिन मौशुकसा, बृहशिन मौशुकसा। फिर आगे ब्रिबिसिम चपुवासी, ब्रिबिसिम चपुवासी, ब्रिबिसिम चपुवासी। तो ये दो भाग में सूत्र है, इसको एक बार फिर देखिए। बृहशिन मौशुकसा ब्रिबिसिम चपुवासी, यह क्रमागत रूप से राजवंशों का क्रम है और नीचे उनके संस्थापकों का क्रम है। जैसे अगर इसको संरचना फॉर्म में लिखेंगे तो ब्री से ब्री को जोड़ेंगे, ह से बी को जोड़ेंगे, सी से सी को जोड़ेंगे, न से म को जोड़ेंगे, मौ से च को जोड़ेंगे, सु से पू को जोड़ेंगे, क से वा को जोड़ेंगे और सा को सी से जोड़ेंगे। तो इस तरह से अब हम इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार में है, पहले सबसे पहले रहेगा राजवंश। राजवंश एक पंक्ति में लिख देंगे ऊपर से नीचे, और फिर उसके बगल में लिख देंगे संस्थापक। राजवंश लिख देंगे और संस्थापक लिख देंगे। तो इस तरह से हमको आमने सामने राजवंश और संस्थापक प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला है ब्री, तो ब्री फोर हुआ बृहद्रथ वंश, वी फोर हुआ बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक हैं थे बृहद्रथ ही, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ, उनके नाम पर ही राजवंश का नाम पड़ा था। दूसरा है ह फोर होता है हर्यक वंश, ह फोर होता है हर्यक वंश, और इसके संस्थापक थे बी फोर बिंबिसार, बी फोर बिंबिसार। तो इस दूसरे राजवंश हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद है तीसरा में सी फोर शिशुनाग वंश, सी फोर शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग ही, शिशुनाग वंश के संस्थापक से शिशुनाग ही। और इसी तरह से अगला है न फोर होता है नंद वंश, न फोर होता है नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक थे म से महापदम नंद, महापदम नंद, महापदम नंद। उसके बाद है मौ से होता है मौर्य वंश, मौ से होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे च से होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद है शु फोर शुंग वंश, शु फोर शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पू से पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद आ गया क, तो क फोर होता है कन्नौ वंश, क फोर होता है कन्नौ वंश। तो कन्नौ वंश की स्थापना की थी किसने? वा से होता है वासुदेव, तो वासुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की थी। और अंत में है सा और सातवाहन वंश, जो कि मगध साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश था। तो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी सी फोर सिमुक, दक्षिण भारत का एक राजा थे शिमुक, जिन्होंने
मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार मगध साम्राज्य पर 8 राजवंशों ने राज किया था, जिसके संस्थापक निम्नवत हैं। तो इसको फिर से एक बार देखिए। बृहद्रथ वंश की स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और सातवाहन वंश की स्थापना शिमुख ने की थी। इस तरह से एक सूत्र बृहसिन मौशुक्सा ब्रिबिसिम चपवासी से हम मगध साम्राज्य के सभी राजवंशों को सरलता से याद कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल्स विमर्श क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।